कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 व्रत। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ध्यान से देखिए, एक व्रत ये है, दूसरा ये है। बड़े व्रत की जीवा AB है जो छोटे व्रत को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हमको ये बतलाना है कि ये जो P बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, अर्थात A से P की दूरी और P से B की दूरी आपस में बराबर है। तो शुरुआत करें कि हमें दिया क्या है। तो हमारे पास दिया है में हम लिखेंगे दो समकेंद्रीय व्रत। दो समकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं? ऐसे व्रत जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो लेकिन केंद्र एक ही हो। O केंद्र को लेकर ही ये पहला व्रत बनाए, O केंद्र को लेकर ही ये दूसरा व्रत बनाए, इसलिए ये कौन सा व्रत? समकेंद्रीय व्रत कहलाता है। तो दो समकेंद्रीय व्रत, पहले को मान लो अपन C1 कह देते तथा दूसरे को अपन ने क्या कह दिया? C2 है, जिसमें बड़ा व्रत C1 है तो हम लिखे जिसमें C1 की जो जीवा है AB छोटे व्रत C2 को कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। हमको ये सिद्ध करना है कि P AB को दो समान भागों में बांटता है। इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके आधार पर सिद्ध करना है कि P AB को समद्विभाजित करता है। P किसको? AB को समद्विभाजित करता है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A से P की दूरी और B से P की दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। आइए अब बारी आती है उपपत्ति की। उपपत्ति में हम पहले ही तथ्य लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हमने उपपत्ति में OP को मिलाया। O से P को क्या कर देते हैं? हम मिला देते हैं। O से P को मिलाते से ही हम जानते हैं कि OP त्रिज्या है। OP हमारे पास क्या है? त्रिज्या है तथा AB बड़े व्रत की तो जीवा है लेकिन छोटे व्रत की ये क्या है? स्पर्श रेखा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए OP लंबवत होगी किस पर? AB। OP AB पर कैसी होगी? लंबवत होगी। इसके लिए कारण, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कैसी होती है? लंब होती है। प्रमेय 10.1 के कथन को अपन ने यहाँ पर लिखा। अब ध्यान से देखिए, तो हम अगली स्टेप में लिखेंगे
क्योंकि OP AB पर लंबवत है, अतः हम लिख सकते हैं इसलिए कौन सा P किसका, AB का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु होगा। इसलिए P AB का मध्य बिंदु होगा। यहाँ भी हम एक प्रमेय का कथन लिखेंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि जितनी A से P की दूरी होगी उतनी ही P से B की दूरी होगी, और इसी को तो अपने को सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।